हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है गेन नॉलेज। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम्स इन इनवॉइस। एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी क्या होता है और किस तरीके से हम टैली प्राइम में इसकी एंट्री करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी का यूज़ हम क्यों करते हैं और ये क्या होता है। जब हम किसी से माल परचेज या सेल करते हैं तब हम क्वांटिटी कॉलम में उनकी क्वांटिटी लिख देते हैं, लेकिन कई बार हमें स्टॉक में कुछ माल ज़्यादा दे दिया जाता है। जैसे यदि हम 100 पेन परचेज करें तो क्रेडिटर ने हमें 100 की जगह 105 पेन दे दिए, अर्थात 5 पेन फ्री में दे दिए। यदि बिल में 105 लिखा जाएगा तो अमाउंट बढ़ जाएगा, और यदि बिल में 100 पेन लिखा जाए तो क्वांटिटी गलत हो जाएगी। तब इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए हम टैली प्राइम में एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम का यूज़ करते हैं। तो चलिए किस तरीके से इसका यूज़ करते हैं हम ये सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक कंपनी क्रिएट करूँगी। तो यहाँ पर मैं गिरधर गोपाल के नाम से एक कंपनी क्रिएट कर रही हूँ, और जिस भी एड्रेस में आपकी कंपनी है वो एड्रेस यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद जिस भी स्टेट में आपकी कंपनी है वो स्टेट एंटर करेंगे। इसके बाद पिन कोड एंटर करेंगे। अगर कंपनी का कोई टेलीफोन नंबर है तो वो एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर है तो वो एंटर करेंगे। इसके बाद अगर कंपनी की कोई ईमेल आईडी है तो यहाँ पर ईमेल आईडी एंटर करेंगे। इसके बाद अगर कंपनी की कोई वेबसाइट है तो यहाँ पर वेबसाइट का नाम आएगा, एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम उसी डेट से, मैं सेम ही डेट से बुक्स के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन है उसकी रिकॉर्डिंग भी मैं सेम डेट से ही कर रही हूँ। एंटर प्रेस करके इस कंपनी को एक्सेप्ट करेंगे। जैसे आप कंपनी को एक्सेप्ट करेंगे आपके सामने कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली इस तरह का ऑप्शन ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स को इनेबल करना होगा। तो यहाँ पर बैक स्पेस करेंगे और शो मोर फीचर्स इस ऑप्शन को यस करेंगे। इसके बाद दोबारा से बैक स्पेस करेंगे और यहाँ पर शो ऑल फीचर्स इस ऑप्शन को भी हम यस करेंगे। इसके बाद इसके अंदर जो भी आप के पास फीचर्स अवेलेबल होंगे वो सारे फीचर्स आपको शो हो जाएंगे। एंटर प्रेस करके यहाँ पर लास्ट में आप यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम्स इन इनवॉइसेस इस ऑप्शन को यस करेंगे। इसके बाद अगर आप जीएसटी भी यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो इस टैक्सेशन के अंदर इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी इस ऑप्शन को भी यस करेंगे। इसके बाद जिस भी स्टेट में आपकी कंपनी है वो स्टेट यहाँ पर एंटर करेंगे। रजिस्ट्रेशन टाइप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल चाहिए मैं रेगुलर सिलेक्ट करती हूँ। इसके बाद एंटर प्रेस करके यहाँ पर जो भी जीएसटी नंबर है आप वो एंटर करेंगे। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए मैं जीएसटी नंबर एंटर कर रही हूँ। इसके बाद पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटी R1, तो यहाँ पर मैं मंथली सिलेक्ट कर रही हूँ और एंटर प्रेस करके आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद इसे कंट्रोल A की प्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप गेटवे ऑफ टैली में ट्रांजैक्शन के अंदर वाउचर के ऑप्शन पे आएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F9 परचेज वाउचर के लिए। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि जब आपने परचेज वाउचर ओपन करा तो यहाँ पर आपको क्वांटिटी के साथ में दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, एक तो एक्चुअल का और एक बिल्ड का। तो इस ऑप्शन को किस तरीके से यूज करेंगे हम ये देखते हैं। तो यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। अगर आप डेट चेंज करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F2। अब यहाँ पर इनवॉइस नंबर एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम तो Alt+C से क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्रेडिटर के नाम से एक अकाउंट बना रही हूँ जो कि मेरा सन्ड्री क्रेडिटर है। इसके बाद यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टेट्स में से स्टेट सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो आपका जीएसटी है वो स्टेट के अकॉर्डिंग अप्लाई होगा। तो यहाँ पर मैं दिल्ली सिलेक्ट करती हूँ। इसके बाद यहाँ पर जीएसटी नंबर जो है वो आप एंटर करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं जीएसटी नंबर एंटर कर रही हूँ। इसके बाद इसे एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पर रिसिप्ट की डिटेल्स आएंगी, तो आप चाहे तो इसे फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसे स्किप करेंगे।
कंट्रोल ए की प्रेस करेंगे। इसके बाद पार्टी की डिटेल्स आपको शो होंगी, तो इसे भी कंट्रोल ए की प्रेस करके एक्सेप्ट करें। इसके बाद परचेज लेजर में परचेज अकाउंट आएगा, तो Alt+C से क्रिएट करेंगे और यहाँ पर परचेज अकाउंट के नाम से एक लेजर बनाएंगे जो कि अंडर आपका परचेज अकाउंट में जाता है। और एंटर प्रेस करके यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ आइटम क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर Alt+C से क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर मैं क्लोथ्स के कुछ आइटम ले रही हूँ जैसे शर्ट, और यहाँ पर अगर आप ग्रुप भी क्रिएट करना चाहे तो कर सकते हैं, तो Alt+C से क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर ग्रुप का नाम मैं दे रही हूँ क्लोथ्स और एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट करेंगे। यूनिट्स के लिए Alt+C और यहाँ पर सिंबल देंगे, तो क्लोथ्स का सिंबल मैं पीसेस दे रही हूँ। फॉर्मल नेम में यहाँ पर पूरा नाम आएगा और एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एंटर प्रेस करके HSN, SAC एंड रिलेटेड डिटेल्स के ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर करेंगे। इसके बाद जो भी HSN नंबर है वो एंटर करेंगे और यहाँ पर GST रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स, तो स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर, टैक्सेबिलिटी टाइप टैक्सेबल और जितने % का आप टैक्स लगाना चाहते हैं वो रेट यहाँ पर एंटर करेंगे और इसे एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर मैंने शर्ट की 10 पीसेस परचेज करी, जिसमें ऑफर चल रहा था कि अगर मैं एक साथ 10 पीसेस परचेज करती हूँ तो मुझे 2 शर्ट यानी कि जो शर्ट के 2 पीसेस हैं वो मुझे फ्री में मिलेंगे। तो यहाँ पर मेरा जो एक्चुअल मैंने शर्ट परचेज करी है वो कितने पीस करी है, वो 12 पीस करी है, क्योंकि 10 पीस तो मेरा ऑफर था कि 10 पीस अगर मैं परचेज करती हूँ तो उसमें मुझे 2 पीसेस एक्स्ट्रा मिलेंगे। या फिर ये भी सिचुएशन हो सकती है कि अगर आप परचेज कर रहे हैं क्रेडिटर से तो 10 पीसेस शर्ट के आपने परचेज करें या फिर कोई भी आइटम परचेज किया तो क्रेडिटर ने आपको अपनी साइड से फ्री में कुछ जो आइटम है, कुछ पीसेस है वो एक्स्ट्रा दे दिए। तो यहाँ पर आपका जो एक्चुअल आपने परचेज किया है वो कितना किया है, टोटल आपका कितना हुआ, 10 पीस तो आपने परचेज किया शर्ट, जिसमें आपको 2 पीसेस जो शर्ट है वो फ्री में मिले। तो यहाँ पर टोटल आपका एक्चुअल परचेज कितना बना, 12 पीसेस का आपके पास जो आया टोटल परचेज वो कितना आया, वो 12 पीसेस का आया। लेकिन जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर बिल यानी कि जो बना रहे हैं बिल वो आप 12 पीसेस का नहीं बनाएंगे, आप 10 पीसेस का बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जो परचेज कर रहे हैं शर्ट, आप जो अमाउंट पे करेंगे वो 10 पीसेस का करेंगे, क्योंकि जो 2 पीसेस आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो फ्री में मिल रहे हैं। तो यहाँ पर बिल में आप 10 पीसेस एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर रेट डिसाइड करेंगे कि पर पीस आपका रेट कितना बना, तो यहाँ पर 500 रुपये पर पीस। और आप देख सकते हैं जैसे एंटर प्रेस करती हूँ मैं तो 500 रुपये पर पीस के हिसाब से 10 पीस पे मेरा जो अमाउंट बन रहा है वो टोटल कितना बन रहा है, 5000। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्चुअल जो मेरे पास टोटल शर्ट्स आई वो मुझे यहाँ पर अलग से शो हो रहा है एक्चुअल में, और कितने आइटम का मेरा बिल बना है वो मुझे अलग कॉलम में शो हो रहा है। और बिल के बेस पर ही जो मेरा अमाउंट है और जो रेट है वो मेरा डिसाइड हो रहा है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से अलग अलग अपनी जो एक्चुअल है और जो आपका बिल अमाउंट है वो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं टैली प्राइम के अंदर। तो यहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कि कितना एक्चुअल में आपने परचेज किया है टोटल और कितने की आपने पेमेंट की है, और जो बाकी आपका जो बच गया है वो आपका फ्री में आपको मिला है। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर एक और आइटम लेंगे Alt+C से। अब यहाँ पर मान लीजिए मैं जीन्स लेती हूँ और अंडर इसे क्लोथ्स में डालूंगी और यूनिट्स पीसीस और एंटर प्रेस करेंगे। HSN SAC डिटेल्स में स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, और यहाँ पर जो भी HSN नंबर है वो एंटर करेंगे। इसके बाद GST रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स, तो यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, टैक्सेबिलिटी टाइप टैक्सेबल और यहाँ पर GST का रेट देंगे। इसके बाद एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए मैंने जीन्स की 10 क्वांटिटी परचेज करी और जो मेरा एक्चुअल में बिल बना वो सिर्फ 8 पीसेस का बना, यानी कि जब मैंने स्टॉक में जीन्स परचेज किया तो यहाँ पर जो 2 जीन्स थे
यानी कि जो बिल बना वो तो 8 पीसेस का बना, बाकी की जो 2 पीसेस थे वो मुझे फ्री में मिल गए, यानी कि वो मेरा बेनिफिट हो गया। और यहाँ पर 2 पीसेस का मुझे जो अमाउंट है वो पे नहीं करना पड़ा। तो यहाँ पर एक्चुअल में मैं 10 पीसेस का करूँगी, क्योंकि परचेज मैंने 10 पीसेस की करी है और जो बिल पे किया है मैंने वो 8 पीसेस का किया, यानी कि जो मेरा बिल बन रहा है वो सिर्फ 8 पीसेस का बन रहा है। अब यहाँ पर पीस के अकॉर्डिंग अमाउंट एंटर करेंगे। आपका जो अमाउंट है वो आपका बिल के अकॉर्डिंग ही बन रहा है। इसी तरीके से बाकी भी अगर आप स्टॉक आइटम्स यहाँ पर क्रिएट करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके बेस पर आपका एक्चुअल आपने कितना परचेज किया है टोटल वो यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद बिल, यानी कि कितने अमाउंट की आप पेमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर आप बिल में शो करेंगे। यानी कि अगर आपने 10 पीसेस परचेज करे हैं तो आपको जो पेमेंट करना की जो बिल बन रहा है वो सिर्फ आपका 8 पीसेस का बन रहा है, यानी कि आपको 8 पीसेस की पेमेंट करनी है, 10 पीसेस की पेमेंट नहीं करनी है। तो इस तरीके से आप सेपरेट एंड एक्चुअल बिल क्वांटिटी का यूज करते हैं। इसके बाद यहाँ पर एंटर प्रेस करके लेजर से बाहर आएंगे। अब यहाँ पर आपको टैक्स लगाना है, तो टैक्स के लिए लेजर बनाना पड़ेगा, तो Alt+CC क्रिएट करेंगे और यहाँ पर मैं CGST के नाम से एक लेजर बना रही हूँ, जो कि मेरा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर जाता है। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स GST और टैक्स टाइप क्या है CGST। और एंटर प्रेस करके आप इसे एक्सेप्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक यहाँ पर जो मेरा CGST है वो कैलकुलेट हो गया। एंटर प्रेस करेंगे, Alt+C करेंगे। अब यहाँ पर SGST लगाते हैं। इसके बाद अंडर ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स क्या है GST है और टैक्स टाइप क्या है SGST है। एंटर प्रेस करके इसे आप एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑटोमेटिक मेरा CGST और SGST कैलकुलेट हो गया। अब किस आइटम पर कितने % का टैक्स लगा है ये देखने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+A। डिटेल में देखने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+F5। तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि जो आपने शर्ट परचेज करी है उस पर 6% का टैक्स लग रहा है और जो आपने जीन्स परचेज करी है उस पर 9% का टैक्स लग रहा है। यहाँ से आप अपना टैक्स एनालिसिस देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप प्रिंट चाहते हैं तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+T, एंटर प्रेस करेंगे, प्रीव्यू के लिए प्रेस करेंगे I और Alt+Z से जूम करेंगे। तो यहाँ पर आपका इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका क्वांटिटी है, कितना आपने परचेज किया है, उसी बेस पर जो आपका बिल है वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपना इनवॉइस यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। एस्केप करेंगे। अब यहाँ पर इसे Ctrl+A की प्रेस करके एक्सेप्ट कर। अब यहाँ पर सेल्स की भी एंट्री करके देख लेते हैं। तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F8। अब मान लीजिए जो आइटम आपने परचेज करे हैं उन्हीं आइटम को आप सेल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर डेट चेंज करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F2। पार्टी का यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम में यहाँ पर पार्टी का लेजर क्रिएट करेंगे, Alt+C करेंगे और यहाँ पर मैं डेटर के नाम से एक अकाउंट बना रही हूँ जो कि मेरा सन्ड्री डेटर के अंदर जाएगा। और एंटर प्रेस करके यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो आपका टैक्स है वो स्टेट के बेस पे लगेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं गुजरात स्टेट यहाँ पर एंटर करती हूँ और इसे एंटर प्रेस करके यहाँ पर GST नंबर एंटर करेंगे। तो जो भी GST नंबर है आप वो यहाँ पर फिल करेंगे। मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए GST नंबर एंटर कर रही हूँ। इसके बाद एंटर प्रेस करके आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद इसे भी Ctrl+A की प्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर आपको पार्टी की डिटेल्स शो होंगी, तो इसे भी Ctrl+A की प्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे। अब सेल्स लेजर में आपका सेल्स अकाउंट आएगा, तो यहाँ पर Alt+CC क्रिएट करेंगे और यहाँ पर सेल्स अकाउंट के नाम से एक लेजर बनाएंगे जो कि अंडर आपका सेल्स अकाउंट में ही जाएगा। और एंटर प्रेस करके टाइप ऑफ सप्लाई में गुड सेलेक्ट करेंगे और इसे एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद स्पेस दबाएंगे। अब यहाँ पर मैं जीन्स सिलेक्ट कर दूँ। मान लीजिए मैंने सेल करी यहाँ पर 6 पीसेस और यहाँ पर जो बिल बना, मैंने जो बिल बनाया वो सिर्फ 5 पीसेस का बना है। यानी कि मैंने यहाँ पर ऑफर दिया था कि अगर जीन्स की कोई 5 पीसेस परचेज करता है तो बिल उसका 5 पीसेस का बनेगा, लेकिन 1 पीसेस जो उसको मिल रहा है वो फ्री में मिलेगा, यानी कि वो उसका एक्स्ट्रा होगा। तो यहाँ पर 6 पीसेस की यहाँ पर 6 पीसेस का बिल ना बनाते हुए यहाँ पर मैं 5 पीसेस का ही बिल बनाऊंगी। इसके बाद यहाँ पर कितनी क्वांटिटी में सेल करा आपने, तो आप देख सकते हैं कि 5 पीसेस के अकॉर्डिंग रेट और आपका जो अमाउंट है वो बन रहा है कि 5 पीसेस 600 के अकॉर्डिंग आपका 3000 रुपये अमाउंट बन रहा है। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, स्पेस दबाएंगे और यहाँ पर शर्ट सिलेक्ट करेंगे। शर्ट मान लीजिए यहाँ पर
एक्चुअल में जो बिल बना वो बना 8 पीसीस का, और एक्चुअल में जो मैंने सेल करी वो 8 पीसीस करी, और जो बिल बना है वो बस 7 पीसीस का बना है। तो यहाँ पर अमाउंट रेट एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 1500 रुपये पर रेट के हिसाब से 7 पीसीस का आपका 10,500 रुपये बन रहा है। एंटर प्रेस करके लेजर से बाहर आएंगे। अब यहाँ पर स्पेस दबाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे CGST। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने CGST सिलेक्ट किया, यहाँ पर मेरा ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ। अब यहाँ पर वो टैक्स कैलकुलेट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो मेरा डेटर है वो डिफरेंट स्टेट का, यानी कि जो मैंने सेल करी है वो सेम स्टेट में नहीं करी है, वो मैंने डिफरेंट स्टेट में करी। तो यहाँ पर मेरा CGST और SGST नहीं लगेगा, यहाँ पर मेरा IGST लगेगा। जब भी हम सेम स्टेट में गुड्स को परचेज या फिर सेल करते हैं तो उस टाइम पर हमारा CGST और SGST लगता है, और अगर हम डिफरेंट स्टेट में गुड्स को सेल या परचेज करते हो तो वहां पर हमारा IGST लगता है। तो यहाँ पर IGST का हमें लेजर बनाना है। तो यहाँ पर बैक स्पेस करेंगे, स्पेस दबाएंगे और यहाँ पर Alt+CC क्रिएट करेंगे। तो अब यहाँ पर मैं लेजर बना रही हूँ IGST, जो कि मेरे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर जाता है। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स क्या है? GST, और टैक्स टाइप क्या है? IGST। एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पर जो मेरा IGST है वो कैलकुलेट हो गया है। इसके बाद टैक्स एनालिसिस देखना चाहते हैं तो Alt+A करेंगे। डिटेल में देखने के लिए Alt+F5। यहाँ से आपको डिटेल शो हो जाएगी कि किस आइटम पर कितने % का आपका टैक्स लगा। तो आप देख सकते हैं जीन्स में 18% का टैक्स लगा और शर्ट में आपका 12% का टैक्स लगा। इसके बाद एस्केप करेंगे, Alt+P करेंगे और यहाँ पर इनवॉइस के लिए प्रीव्यू के लिए I प्रेस करेंगे और Alt+Z से जूम करेंगे तो यहाँ पर आपका जो टैक्स इनवॉइस सेल का है वो जनरेट हो गया। इसके बाद एस्केप करेंगे और इसे Ctrl+A की प्रेस करके आप एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F6। अब यहाँ पर रिसिप्ट की भी एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्पेस दबाएंगे। अब मान लीजिए रिसिप्ट मुझे कैश में हुआ। अब यहाँ पर आप पार्टी का लेजर सिलेक्ट करेंगे। तो हमें रिसिप्ट किससे करना है? हमें रिसिप्ट करना है डेटर से। तो डेटर अकाउंट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको करंट बैलेंस शो हो रहा है कि कितना आपको रिसीव करना है डेटर से। तो यहाँ पर 15,300 एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद इसे एक्सेप्ट करने के कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F5 पेमेंट के लिए। अकाउंट यहाँ पर मैं कैश सिलेक्ट करती हूँ, स्पेस दबाऊंगी। अब पेमेंट मुझे किसी करनी है? क्रेडिटर को। तो एंटर प्रेस करेंगे क्रेडिटर अकाउंट सिलेक्ट करके और कितना मुझे पेमेंट करना है? 15,004। पेमेंट कितना करना है यहाँ पर आपको करंट बैलेंस में शो हो रहा है, तो वो अमाउंट यहाँ पर एंटर करेंगे आप और इसे एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करने। इसके बाद एस्केप करेंगे। अब यहाँ पर आप ट्रांजैक्शन के अंदर डे बुक के ऑप्शन पे जाएंगे। अब यहाँ पर आपको सारे वाउचर सिलेक्ट आप शो हो जाएंगे, जो वाउचर्स आपने क्रिएट करे। अगर इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करने हो तो वाउचर आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो भी चेंजेस करने हो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।